मैं दीवानी कुछ ना जाना मस्त होके गावा दुनिया राजी करके कमले फिर भी चैन नहीं आना सारी खुशियां मिल जावड़ते पिछे की रह जाना तेरे बस में कुछ भी नहीं है दिल नू ऐ समझावा तू झूम ये जगह है मेरे माँ साहब होते हैं इधर F7 में और ये जगह मैं सबको दिखा रही हूँ। और मास्टर खाबर बहुत ही अच्छे टेलर हैं हम लोग के और बहुत जो सूट अभी आबिद लेने के लिए गए ना डाई जो मैंने करवाया था उसके लिए मैं इसलिए बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि वो जो सूट है वो प्योर जॉर्जेट का है। प्योर जॉर्जेट बहुत ही कम अवेलेबल होती है, अब ज़्यादातर नहीं होती। प्योर वो बटन्स थे। ये मेरी एक ज़ारा की शर्ट थी जो मैंने जब ली थी ना तो मुझे लगता था कि अगर ये मैंने ना ली ठीक है। अच्छा जी, ये कपड़ा है रेड जिसकी मैं बहुत तारीफ कर रही थी और ये है इसके साथ जो रेड दुपट्टा मैंने दिखाया था वो ये है। ये लूँ या सुशाल दूसरी वाली येलो लेकर आओ कढ़ाई वाली, वो भी मैं देख लेती हूँ कि कौन सी अच्छी लग रही है। बक्कल वो भी दिखा दो जो बक्कल्स हैं। अच्छा, ये जो सारी है ना ये चीज़ें 5 6 7 चीज़ें वो ठंड बहुत हो गई है इसलिए कोई फैंसी कपड़े नहीं है, कुछ नहीं है। मेरा ट्रैक सूट है जो कि बहुत गर्म है और मुझे पहले ऑलरेडी कमर में बहुत दर्द है तो मैं कोई चांस नहीं लेना चाहती। अच्छा जी, तो आज मैं क्योंकि बता रही थी कि मैं शाम को मैंने जाना है माँ साहब से अपने कपड़े लेने हैं और एक ही सूट सिया है जो अनस्टिच उस दिन से लेके कार में फेरी हूँ, वो अभी तक देने का मौका इसलिए नहीं आया क्योंकि माँ साहब गए में, अब वो आएंगे तो ही वो कपड़े लेंगे मेरे, तो इसलिए मैं माँ साहब का वेट कर रही हूँ। अच्छा, वीडियो का आखिर तक इंतज़ार नहीं करूँगी। आज जो मैंने आप लोगों से एक ज़रूरी बात कहनी है मैं सोची हूँ कि स्टार्ट में ही कह देती हूँ। वीडियो तो बिल्कुल चलेगी, दिखाऊंगी चीज़ें वगैरह भी, जो भी सूट सिल के आएगा वो दिखाना है आपको, जो कपड़ा डाई करवाया है वो दिखाना है आपको। और बात बस मैंने सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपसे कहनी थी वो ये कि प्लीज़ जज ना करें किसी को भी। कोई इंसान जब बेशक हमें जितना मर्जी हंसता खेलता नज़र आ रहा हो, वो किस तकलीफ़ में है या किस मुश्किल से गुजर आए इसका आपको कुछ भी नहीं पता। हर बंदा अपने अंदर एक जंग लड़ रहा है और एवरी नॉट ऑल ऑफ देम बट कुछ लोगों का के हिस्से में कुछ तकलीफ़ें ऐसी आई होती हैं जो कि बाकियों से डिफरेंट होती हैं। तो किसी को देख के आप उसके अंदर क्या चल रहा है या वो जिस तकलीफ़ से गुजरा है आप कुछ नहीं कह सकते। तो इसलिए बी काइंड और हमदर्दी करें एक दूसरे के साथ। अगर आप किसी के काम नहीं आ सकते इस टाइम पर, आप चाह के भी किसी की हेल्प नहीं कर सकते, तो कम से कम इतना ज़रूर करें कि उनके गम और तकलीफ़ उनकी बढ़े ना। बस ये मैंने कहना था। वो इसलिए कि मुझे बहुत एहसास होता है, मैं और ये बातें मैं किसी और को नहीं कह रही, मैं अपने आप को कह रही होती हूँ क्योंकि बहुत सारी गलतियाँ तो मैं खुद ही करती हूँ। मैं चाहती हूँ वो गलतियाँ मैं ना करूँ। मैं जो सूट अभी आबिद लेने के लिए गए ना डाई जो मैंने करवाया था उसके लिए मैं इसलिए बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि वो जो सूट है वो प्योर जॉर्जेट का है। प्योर जॉर्जेट बहुत ही कम अवेलेबल होती है, अब ज़्यादातर नहीं होती। प्योर शिफॉन वगैरह तो मिल जाती है लेकिन वो मुझे नहीं लेनी थी और मेरा कुछ इतनी खास आजकल मुझे पसंद भी नहीं वो आ रही। तो ये प्योर शिफॉन नहीं, प्योर जॉर्जेट है जिसको डाई करवाया और इसका रेड कलर कुछ इतना तेज सा है कि वो सिर्फ अच्छी जॉर्जेट में ही आ सकता था, तो वो लिया है मैंने। वो भी अभी आएगा तो मैं दिखाऊंगी आपको। और उसके अभी इनके पास जो मेरे डायर है ना ये F8 में है, ये मैं F8 में खड़ी हूँ, F8 में ही ये सारा F8 है। अदनान डायर है, इरफान भाई, अदनान भाई, ये सारे लोग हैं। तो ये इनके पास ये थोड़ा पीस पड़ा हुआ था, पूरे सूट का नहीं था, लेकिन क्योंकि मुझे शॉर्ट शर्ट बनानी थी तो आई होप कि हो जाएगा, बन जाएगा इसमें। तो आप ट्राई करें, कुछ नए मटेरियल्स भी ट्राई किया करें और जो मेरी एज ग्रुप के लोग हैं वो थोड़ा सा इस तरह का फैब्रिक लें जो बहुत बॉडी के साथ ना लगा हुआ हो, क्योंकि उसके लिए तो फिर आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी जो कि हम लोग आजकल नहीं कर रहे, ज़्यादातर लोग करनी चाहिए वैसे। तो अभी मैं आपको वो सूट दिखाऊंगी। और अच्छा हाँ, जो कल की बात जो हो रही थी ना, जो मैंने कहा कि शॉपिंग विद इन हाउस, वो आप इतना समझ नहीं आया, सब लोग उसके बारे में बहुत क्वेश्चंस कर रहे हैं। वो मेरा मतलब ये था कि बास टाइम आप लोग बहनें आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं, बच्चों के साथ आप एक्सचेंज, या कोई अलमारी में किसी सूटकेस में ऐसे कोई कपड़ा पड़ा हुआ है जो बहुत अरसे से आपने नहीं पहना या आपका दिल भरा हुआ है, कुछ आप उसके साथ कुछ नया क्रिएट कर सकते हैं। प्लीज़ बहुत ज़्यादा मैं उन लोगों को कह रही हूँ कि
जिनके जो फंक्शंस हैं और बहुत ज़्यादा स्पेंड नहीं करना चाह रहे, कि आप थोड़ा सा चीज़ों को अपने घर में से ठीक करने की मिल जाए तो उसको करवाने की कोशिश करें, या कपड़े रिपीट कर लें, क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगाई है और बहुत ज़्यादा सब कुछ महंगा है। तो वो मैं एडवाइज़ नहीं करूँगी कि ये छोटे मोटे सूट जो डेली वेयर के आप लोग लेते रहते हैं, हम लोग 4-5 हज़ार के, इनकी और बात है, लेकिन 50,000 या 1 लाख से कम तो कोई भी नहीं है सूट जो आप बनाएं। जी, ये जगह है, मेरे मासा होते हैं इधर F7 में, और ये जगह मैं सबको दिखा रही हूँ। और मास्टर खावर बहुत ही अच्छे टेलर हैं हम लोग के, और बहुत, मैं हूँ, गाड़ी निकल रही है। अच्छा, मैं गाड़ी हटा लूँ क्योंकि मैं गाड़ी में वेट कर रही थी कि अगर किसी को कार हटानी की ज़रूरत हो तो मैं हटा दूँ। आप गाड़ी थोड़ी सी आगे कर रहे, बस लगा दो। हाँ, मैंने लगाना नहीं, मैं बस फिर आगे पीछे नहीं करनी होगी। नहीं, मैं आगे कर लेती हूँ। जरा होगी थी कॉन्टीजेंसी, तो मैंने जल्दी से गाड़ी हटाई है। तो अब मैं इधर ही बैठी रहती हूँ, इन केस के अगर दोबारा कार हटानी हो तो मैं हटा लूँ। तो बात मैं ये कह रही थी कि ये जो हमारे मास साहब हैं, ये काफ़ी पहले से हमारे कपड़े वगैरह बनाते हैं और बहुत अच्छे इस हिसाब से है मास साहब कि मैं ना अब तो मतलब इतना साल भी हो गया है और इतना ज़्यादा ये कि मैं इनको कोई वो नहीं करती, इतना ट्राई वगैरह घर जाके नहीं कर रही होती कपड़े, और माशाल्लाह 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 ठीक से ले हुए होते हैं। और बात ये भी है कि क्योंकि मासा बिल्कुल इधर F7 में है और लेटेस्ट क्या ट्रेंड है और क्या नया स्टाइल आया हुआ है वो भी सब इनको पता होता है। लेकिन यूजुअली मैं क्योंकि बहुत ही इस तरह के कपड़े बहुत ज़्यादा ट्रेंडी नहीं बनाती और मेरे 1-2 ही स्टाइल हैं जो मैं पहनती हूँ हमेशा से, तो वो भी मासा आपको पता है और वो आपको गाइड कर सकते हैं। तो वो सारे लोग जो इस्लामाबाद पिंडी में रहते हैं और उनको मेरे कपड़े भी अच्छे लगते हैं, तो वो इधर F7 मासा आपके पास आ सकते हैं। कपड़ा भी F10 से आप ख़रीद लें, डायर से डाई करा लें, इधर आके आप दे दें। देखिए मैंने कितना आपको एक आसान सलूशन बता दिया कपड़ों का। तो अब आपको अब ये मुश्किल नहीं होगी कि जो लोग इस्लामाबाद विज़िट भी कर रहे हैं तो कहाँ जाएं, कहाँ से कपड़ा लें, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी उन्हें सोचने की। अस्सलाम वालेकुम। एक्चुअली सेकंड डे है वीडियो का और मैं कपड़े रात को मासा के पास से लेकर आई थी, लेकिन मैं इतनी थक गई थी कि मैं उस वक्त नहीं दिखा सकी आपको, तो मैंने कहा भी आपको ड्रेसेस दिखा दूं। और इससे अगली वाली वीडियो में मैं आपको पहन के भी दिखाऊंगी कि ये एक्चुअली कट कैसा लग रहा है। तो मैंने कहा पहले इस तरह दिखा दूं डिटेल में। और इरशाद, तुम्हारे लिए बात हुई थी कि तुम बहुत खुश नहीं हो रही और चुप हो, और जब मैं कोई चीज़ दिखाती हूँ तो तुम कुछ बोलती नहीं हो और सारा कुछ, तो क्या तुम खुश नहीं हो? नहीं बाजी, खुश हूँ, क्यों नहीं खुश हूँ, बोलती हूँ, आज तो बोलती हूँ। इरशाद है ऐसी, इसमें ये मतलब नहीं है, बहुत हमदर्द है और प्यार से जिन्होंने भी कहा उन्होंने ये कहा कि आप जो कपड़े दिखाती हैं तो मे भी इरशाद को फील होता है कि इरशाद के पास वो कपड़े नहीं है। नहीं, अल्लाह माफ करे, कभी भी नहीं, ये कभी भी नहीं सोचे, ये मिल जाते हैं मुझे। कि मैं दे देती हूँ इरशाद के पास बहुत अच्छे अच्छे कपड़े हैं, आप लोगों को अंदाजा नहीं है। शायद अभी रुबाब ने वीडियो देखी तो कहेगी कि वो मुझे देख के मैं अपने छोटे करवा लूं। अच्छा जी, मैं आपको पहले अपने ड्रेसेस दिखा देती हूँ और फिर मैंने अपनी फ्रेंड की तरफ जाना है जो कि बहुत अच्छी इस तरह से पार्टीज़ वगैरह अरेंज करती है कि वो खाना तो अच्छा बनाती है लेकिन वो लेआउट बहुत अच्छा करती है और उसकी हर दफ़ा डिफरेंट स्टाइल से उसको प्रेजेंट करती है खाने को। तो बहुत बड़ी बात है कि आपको दोनों तरफ से आप चीज़ कर सकें और ब्लेस्ड हूँ। इट्स नॉट लाइक दैट कि अगर कोई नहीं कर सक रहा और सिर्फ कुकिंग अच्छी कर रहा है तो मुझे वो बात नहीं अच्छी लग रही, वो एक अपनी जगह बात है। लेकिन मैं वैसे जिसमें जो क्वालिटी है उसकी तारीफ़ कर रही हूँ। और बहुत सारे मैं ऐसे भी लोगों को जानती हूँ जो कि बहुत लर्नेड और बड़े अच्छे पढ़े लिखे और बड़ा कुछ उन्होंने देखा हुआ है, लेकिन जब वो क्रिएट कोई चीज़ करना चाहते हैं तो वो उस तरह से नहीं होती क्योंकि वो किसी और चीज़ में बहुत अच्छे होते हैं। तो बहुत पहले मैं ड्रेस दिखाऊँ।
अच्छा जी, ये वो बटन्स थे। ये मेरी एक ज़ारा की शर्ट थी जो मैंने जब ली थी ना, तो मुझे लगता था कि अगर ये मैंने ना ली अमेरिका में 4-5 साल पहले, तो बस मैं क्या करूँगी, मेरा ट्रिप ही बेकार हो जाएगा। तो वो शर्ट बेचारी मैंने काफ़ी पहनी भी, और वो अब नहीं है मेरे साथ, इस दुनिया से चली गई हुई है इरशाद के पास, इसके पास। तो लेकिन बटन्स मैंने उसके रख लिए थे, वो मैंने इसके ऊपर लगाया क्योंकि वो फ्रंट ओपन थी। वैसे भी उसने पहनी थी, उसके नीचे दूसरे बटन लगे हुए थे, वो सिर्फ मतलब इस बटन से बंद नहीं होती थी, सिलाई थी, ऊपर से डेकोरेटिव बटन थे। तो ये शर्ट है, इसका कट मैंने इस किस्म इस तरह से है, इसका कट ये है। ये नॉर्मली ना इस कट की मैंने लंबी शर्ट्स बनवाई हुई है, ये शॉर्ट शर्ट मैंने पहली दफ़ा बनाई है। तो ये अब आप पहन के पता चलेगा कि कैसी बनी है। भाई ये इस बेडशीट को सब बहुत पूछ रहे हैं, मुझे इसका लिंक नहीं पता, लेकिन ये वैसे काफ़ी सारी साइट्स पे, मुझे कमेंट बॉक्सेस में मैंने पढ़ा है कि काफ़ी सारी साइट्स पे अवेलेबल है। अच्छा जी, शलवार मैंने इसकी इस तरह से रखी है, चौड़ा पांचा, और ये इसके साथ शलवार है। और इसको मैं शायद ब्राउन वाली शॉल निकाल दूँ, इसको मैं पहनूंगी ब्राउन शॉल के साथ, वो मेरी शादी के कपड़ों में से एक है। अच्छा जी, ये कपड़ा है रेड, जिसकी मैं बहुत तारीफ़ कर रही थी, और ये है इसके साथ जो रेड दुपट्टा मैंने दिखाया था, वो ये है। नहीं, शायद सबसे नीचे पड़ी है, कढ़ाई वाली येलो ब्राउन। अच्छा, जो फैब्रिक मैं आपसे कह रही थी ना कि प्योर जॉर्जेट बहुत कम आता है, वो ये है। अच्छा, जो लोगों को कपड़े की पहचान है उनको तो उसको देख के ही पता चल गया होगा, ये जॉर्जेट है, शिफॉन नहीं है, और बहुत अच्छी और प्योर है। ये देखें, इसके फाइबर से आपको अंदाज़ा हो गया होगा। तो ये कलर मैंने इसके साथ मैच डाई करवाया, मुझे बहुत अच्छा लगा है सूट। अल्लाह करे इसका कपड़ा थोड़ा सा कम है क्योंकि वो उनके पास सिर्फ यही रह गया था, मगर मैंने बस उनसे कहा कि दे। इरशाद, तुम कैसी लड़की हो, ना तो ये येलो है ना तो ये भी नहीं है, नीचे सबसे नीचे डार्क ब्राउन, चॉकलेट ब्राउन है, और उसके ऊपर कढ़ाई हुई है येलो। क्या तुम्हें मिली? थैंक यू इरशाद, हटो। ये क्या है? ये सबसे नीचे ये, हाँ हाँ सीधी। ये शॉल मैंने सोचा है इसके साथ लूँगी। इस शॉल के साथ इस दफ़ा मैंने सूट भी ब्राउन बनवाना है, और देखिए अब मैं इस साल बनवाती हूँ। ये देखिए, या ये लूँ या शायद दूसरी वाली येलो लेकर आऊँ, कढ़ाई वाली, वो भी मैं देख लेती हूँ कि कौन सी अच्छी लग रही है। देखिए कितनी प्यारी शॉल है, कोयटा की शॉलें थी, अम्मी ने मेरी ने बनवाई थी, अल्लाह उनकी करवट करवट उन्हें जन्नत नसीब फरमाए। अच्छा जी, ये भी है। अब देखें, अब ये मैं पहन के देखूँगी कि मैंने कौन सी पहननी है इसके ऊपर, ठीक है ना। ये है वो फसादी पड़े में ना, जो इसमें पर्पल क्यों लग रहे हैं, ये हालांकि ऑफ वाइट है ये। अच्छा, ये हैं वो जार्स जिनके बारे में इतना आप लोग पूछते हैं। इसमें चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स और कॉलोंजी है। वगैरह नहीं पता कि कितनी आपको लेनी होती है और कितनी लेनी चाहिए, तो मैं ऑन द सेफर साइड हमेशा चीज़ को थोड़ा ही यूज़ करती हूँ, ज़्यादा यूज़ नहीं करती, क्योंकि मुझे बहुत वहम होता है कि कुछ गड़बड़े ना हो जाए ना बॉडी के अंदर कोई। तो वो मैं इसका हाफ़ टी स्पून चिया सीड्स और उससे भी 1/4 टीस्पून रखती हूँ फ्लैक्स सीड्स का, और उसको मैं पानी में सोक कर देती हूँ, और सुबह उठते ही तो मैं बगैर कुछ सोचे समझे कॉलोंजी ले लेती हूँ ना, कॉलोंजी खा लेती हूँ। फिर उसके बाद जैसे ये थोड़ा सा फूलते हैं चिया सीड्स, तो मैं इसके अंदर एक लीमू स्क्वीज करके वो पीती हूँ, या अगर मैं सीरियल सुबह ले रही हूँ तो चिया सीड्स में उसके ऊपर भी डाल लेती हूँ। और बास टाइम तो ऐसा भी दिन चढ़ता है कि मैं चाय जो अदरक वाली सुबह पीती हूँ ना, उसके अंदर चिया सीड्स डाल लूँ। इसलिए डिपेंड्स कि आप कैसे कंज्यूम करते हैं। वैसे इफ़ेक्टिव तरीका तो उसका यही है कि आप लेमन के साथ लें, बाकी सब लोग तो यही कहते हैं। तो ये अब मैं ज़रा सा तैयार होंगी, और जो पॉटरी लेकर आई हूँ वो मैं दूंगी, आएंगे मुदस्सर आएगा उसको बताऊंगी कि इसमें क्या क्या लगाना है, और उसको मैं कैसे सेट करती हूँ ये आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। तो मैंने ये स्नेक प्लांट कहते हैं, ज़रूर घर में लगाने चाहिए, क्योंकि ये मॉडर्न किस्म के वो हैं, ह्यूमिडिफायर्स हैं, इससे ऑक्सीजन बहुत जनरेट करते हैं और आपकी हवा क्लियर होती है। ये मैंने 2 जगह अपने इस वाले उस पर भी लगाया हुआ है। जी, अब मैं कॉस्ट भी बता दूं इन सारी पॉटरी की जो मैं अभी लेकर आई हूँ। मुझे जो रफली याद है उसका तो मैं आपको अभी के अभी बता देती हूँ। और नवीद वो जो बक्कल वो भी दिखा दो जो बक्कल्स हैं। अच्छा, ये जो सारी है ना, ये चीज़ें 5, 6, 7 चीज़ें, वो बेटा वो सामने पड़े हुए
ये इसमें ये जार है और ये वॉज है और ये मैं नॉब्स लेकर आई हूँ कुछ। ये बहुत अच्छी है, मैं सोच रही हूँ खदीजा वाले उस पर भी ना ये लगा दूँ कंसोल पे। ठीक है, ये 4 नॉब्स हैं। ये एक छोटा पॉट है, एक ये पॉट है और ये बड़ा है। इसमें मैं दिखाऊंगी कि अभी मैंने क्या लगाना है। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये मेरी आई हैं 10,000 की। बिल एक्चुअली इसका बना था 11,000 कुछ, और मैंने क्योंकि पहले कोई भाव ताव नहीं करवाया था तो उन्होंने फिर टोटल में कितना बना था अभी 11,500 इस तरह से कुछ बना था। अब मुझे एग्जैक्ट नहीं याद, बहरहाल मैंने पे 10,000 किया। जो लोग तो मुझे पहले से फॉलो कर रहे हैं उनको तो याद होगा, इस वाले एंट्रेंस वाले टेबल पे ना एक्चुअली मैंने वो सब रखे हैं, लेकिन मैं अब दिखाती हूँ आपको। जो लोग पहले से फॉलो कर रहे हैं उनको याद होगा कि ये वाला भी मैं पॉट कहीं से लाई हूँ जिसमें मनी प्लांट अब खूब माशाल्लाह फल फूल रहा है। ये पाम मैं लेकर आई हूँ जो मैंने लाउंज में लगाना है। अब मैं ज़रा इनके गमले चेंज करूँगी, मैं रखूँगी। अब देखती हूँ कि इस वाले पे टेबल पे कितनी चीज़ें आती हैं। और तो ये सारी प्लानिंग है जो अभी मुदस्सर आएगा उसके साथ ज़रा मैं उसको प्लांट्स का बताऊँगी, वो एडजस्ट करेगा। फिर आप लोगों को कल इंशाल्लाह ताला मैं फ़ाइनल लुक रिकॉर्ड करके बताऊँगी कि क्या है। और 1-2 और चीज़ें बच्चों ने पूछी थी, मैंने कहा था कल बताऊँगी, पता नहीं क्यों नहीं मुझे याद आ रही। प्लीज़ मुझसे दोबारा पूछ लें, अब मैं स्क्रीनशॉट्स क्वेश्चंस के ले लूँगी और ज़रूर रिप्लाई करूँगी। इतना कुछ चल रहा होता है ना कि मैं उस वीडियो के अंदर जब चली जाती हूँ तो अक्सर मैं भूल जाती हूँ। कल मिलेंगे। और मेरा आज का मैसेज यही है कि जितना भी आपका खूबसूरत घर है, जितने भी उसमें महंगी चीज़ें, जितने भी आपने एक्सपेंसिव कपड़े पहने और जितने भी आप खूबसूरत हैं, लेकिन अगर आप काइंड नहीं है किसी और की तरफ और आप किसी को मुश्किल में देखकर उसके लिए ऐसा कुछ सोचते हैं जो कि आपको नहीं सोचना चाहिए, जो कि मॉरली भी गलत है, तो आपकी इन सब चीज़ों की नाशुक्री होगी और अल्लाह ताला बहुत नाराज़ होगा।